हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी आधारित पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? किस में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है मरुस्थल, ऑप्शन डी है घास स्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अत्यधिक जातीय विविधता कहाँ पाई जाती है। आपका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? तो माइकोराइजा किस किस के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैवाल तथा कवक के बीच, ऑप्शन बी है शैवाल तथा पौधे के बीच, ऑप्शन सी है कवक तथा पौधे के बीच, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कवक तथा पौधे के बीच जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सहजीवी संबंध। और कौन प्रदर्शित करता है सहजीवी संबंध को? आप बोलोगे माइकोराइजा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेंडियर किस वायोम का जंतु है? आपको बताना है कि रेंडियर किस वायोम का जंतु है। ऑप्शन ए है टुंड्रा वायोम, ऑप्शन बी है टैगा वायोम, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय वायोम, ऑप्शन डी है शीतोष्ण कटिबंधीय वायोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टुंड्रा वायोम। तो टुंड्रा वायोम का एक प्रमुख जंतु है रेंडियम। ये किस वायोम में पाया जाता है? आप बोलोगे टुंड्रा वायोम में। अगला प्रश्न है, पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो जैसे जैसे हम पर्वतों की ओर चढ़ते जाते हैं तो कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिनकोना, ऑप्शन बी है रोडवुड, ऑप्शन सी है रबड़, ऑप्शन डी है ओक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओक। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ओक नामक जो वृक्ष होता है ये आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मैंग्रोव पौधे में, ऑप्शन बी है कीटभक्षी पौधे में, ऑप्शन सी है सहजीवी पौधे में, ऑप्शन डी है परजीवी पौधे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैंग्रोव पौधे में श्वसन मूल पाए जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण जिसको अंग्रेजी में सक्सेशन कहा जाता है, अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुक्रमण यानी सक्सेशन में अंतिम जो समुदाय होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है नवीन समुदाय, ऑप्शन बी है क्रमिकी समुदाय, ऑप्शन सी है मध्य समुदाय, ऑप्शन डी है चरम समुदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चरम समुदाय। तो सक्सेशन का जो अंतिम समुदाय है वो क्या कहलाता है? आप बोलोगे चरम समुदाय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमरवेल अन्य पुष्पीय पौधों के साथ किस प्रकार संबंध प्रदर्शित करता है? तो अमरवेल क्या है? एक पौधा है। तो ये अन्य पौधों के साथ किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सहभोजिता, ऑप्शन बी है सहजीविता, ऑप्शन सी है असहभोजिता, ऑप्शन डी है परजीविता। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? परजीविता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी है शंकुधारी वनों में, ऑप्शन डी है
उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो आपका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता जो शब्द है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार के जंतु। ऑप्शन सी है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के विदेशज पादप एवं जंतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि जैव विविधता हम किसको बोलेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है उस अधिनियम को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है छाता विधान। ऑप्शन बी है छड़ी मुबारक। ऑप्शन डी है पर्यावरण विधान। ऑप्शन डी है इको सुरक्षा नियम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। उसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे छाता विधान। पर्यावरण अध्ययन टिक मत कीजिएगा, ये आपका गलत उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, छाता विधान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारत के संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है मई 2000 में। ऑप्शन बी है दिसंबर 2002 में। ऑप्शन सी है जनवरी 2004 में। ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008 में। तो आपका सही उत्तर होगा दिसंबर 2002 में। तो दिसंबर 2002 में क्या हुआ था कि भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ सही दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1981। ऑप्शन बी है 1986। ऑप्शन सी है 1995। ऑप्शन डी है 2002 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित होता है। आपका सही उत्तर होगा 1986 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पहले स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये वर्तमान समय में हम उत्तराखंड में, कहाँ है ये, उत्तराखंड में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क बताना है आपको, ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है कनाडा में। ऑप्शन बी है कोलंबिया में। ऑप्शन सी है केनिया में। ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो येलोस्टोन पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि बुक्सा बाग परियोजना ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है राजस्थान। ऑप्शन सी है गुजरात। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि बुक्सा बाग परियोजना ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।